कि जब तक बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होंगे तब तक हम उन्हें वोट नहीं। मैं इशारा जिस ओर कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ लोग जानबूझकर जो बसपा जैसी राजनीतिक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी बनी, मैं बसपा का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो आप सही कह रहे हैं, देखो इतने सारे संगठन बन गए, ठीक है संगठन तक तो सीमित था, बट इतनी सारी पार्टियां भारत देश में बन रही हैं और जिसका उद्देश्य आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां रहेंगी तो फिर हमारा वोट परसेंट बटेगा। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और नव राजनीति आप देख रहे हैं। आज जो हमारे साथ बहुजन सुरक्षा अंबेडकर आर्मी भी यहां पर मौजूद है, जो इसका हिस्सा बनी है इस मेले का, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि हर जगह से यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय। सर मेरा नाम मनोज कुमार पुष्कर है जी। और मैं बहुजन सुरक्षा अंबेडकर आर्मी का संस्थापक हूँ। साथियों सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती की आपको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी। यहाँ पे मैं अभी आके देखा हूँ कि देखिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टी के लोग, हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे आने का, हम चाहते हैं इस देश में सभी बहुजन नेताओं को एकजुट करने के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है बहुजन सुरक्षा अंबेडकर आर्मी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे भारत देश में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि ये चाहता है कि इस देश में बहुजन नेता एक, जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी, भाई चंद्रशेखर आजाद, बावन मिश्राम साहब, राम अठावले हों या मांझी हों या फिर आपके जो है प्रकाश राज अम्बेडकर साहब हों, तमाम ऐसे बहुजन नेताओं को जो है एकजुट करने के लिए हम लोग बात करते हैं और इस पर हमारा संगठन कार्य कर रहा है और लगातार हम लोग पूरे भारत में हर स्टेटों में इस पर आंदोलन करने वाले हैं 27 से पहले और इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। खास बात इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि जो बहुजन नेताओं को एकजुट करने की जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें कितने लोग काम करना चाहते हैं, वो कितने लोग उस मुहिम को साथ देना चाहते हैं। जी। तो जो ये आंदोलन होगा, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ती है? क्या अभी देश में ऐसी स्थितियां नहीं है? क्या टुकड़ों में विभाजित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप सही कह रहे हैं, देखो इतने सारे संगठन बन गए, ठीक है संगठन तक तो सीमित था, बट इतनी सारी पार्टियां भारत देश में बन रही हैं और जिसका उद्देश्य आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी चाहे वो दिल्ली के चुनाव रहे हों, चाहे वो हरियाणा के चुनाव रहे हों, राजस्थान के रहे हों, महाराष्ट्र के रहे हों, तमाम ऐसे स्टेटों में जो हमारी बहुजन समाज के लोग, जो पार्टियां थी, उन सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट आपको क्या मिला? जीरो। तो कहीं ना कहीं हमें निराशा हो रही है, हमारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, हमारे लोग जो है जागरूक भी हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट जीरो क्यों आ रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए हम लोगों को एक मुहिम बहुजन समाज के लोगों को छेड़नी पड़ेगी कि जब तक बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होंगे तब तक हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। क्या इसका श्रेय भी राजनीति को जाता है? जो आज राजनीति हो रही है उसकी वजह से ये विभाजन नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ ऐसे लोगों के प्रोपोगेंडे पे काम कर रही हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहती हैं और